हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर कैसे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है। बिकॉज एनर्जी हर रोज चेंज होती है। कभी हम अच्छा सोचते हैं, उसी सिचुएशन को लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं। तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी आज के दिन की आपको लेकर क्या है। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाओ, मेरे साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाओ। मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर से किया कीजिए, क्योंकि कमेंट आप करोगे तो उतनी एनर्जी आपकी मेरी कनेक्ट होगी। एंड अपने पार्टनर के लिए क्या करना है, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए सिंपली उनको विजुअलाइज करना है। चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जी। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में। जय माँ जगदम्बे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है? ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द फूल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द वर्ल्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव, ओके, दो कार्ड साथ में आए हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है और है द स्टार। ठीक है, नंबर्स बता रही हूँ। नंबर 21, 8, 2, 4, 17, 7, 1, 8, 10। तो ये नंबर्स गाइस इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है, और लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, एक्चुअली सभी राशियां यहाँ पे निकल कर आई है। कुंभ राशि, एक्वारियस साइन, एरीज, लियो, साजिटेरियस में, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, सभी राशियां हैं। तो जो भी आपके पार्टनर की राशियां हैं, एसेंडेंट, मून साइन, कैसे भी आप देख सकते हो, बिकॉज सभी राशियां निकल कर आई हैं। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द फूल। पता है इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी जो मुझे फील हो रही है, वो मुझे ये दिख रहा है, जब से आपने इस व्यक्ति की कदर करनी बंद करी है, फिक्र करना बंद किया है, केयर करना या वो प्यार जताना। समटाइम्स पता है क्या होता है कि हम ना लोगों को बहुत, जब जब हम केयर करते हैं ना, आपने देखा होगा कि बच्चों को पसंद नहीं आता है, अगर आपने एक मदर है तो मतलब ओवर लगता है। या अगर आप वाइफ है, आप अपने पार्टनर को प्यार जता रहे हैं, तो समटाइम्स लोगों को ऐसा लगता है कि यार देखो, प्यार क्या है ना, प्यार उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है।
ठीक है। और प्रोटेक्शन जब भी हम किसी को करते हैं तो ऑब्वियसली हम उसके लिए एक दायरा बनाते हैं, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि ये मत करना, वो मत करना, ऐसे मत करो, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि वो इंसान के साथ गलत ना हो, वो किसी तरीके से हर्ट ना हो। लेकिन सामने वाले के नज़रिए से अगर देखा जाए तो सामने वाले को लगता है कि ये एक बाउंड्री सेट कर रहा है, ये मेरी आज़ादी को छीन रहा है, मेरे को इसके अनुसार अपने जीवन को जीना होगा, ठीक है। और वैसे जब हम छोटे होते हैं हमारी मदर हमसे कहती है कि इससे बात मत करना, उधर मत जाना, इतने बजे आ जाना, तो हमें एक ऐसा लगता है कि हमें जैसे कैद किया जा रहा है ना। हमारी मदर हमें अच्छी नहीं है, वो इतना कंट्रोल कर रही है, उस समय एक्चुअली में कई बार कंट्रोलिंग ही फील होती है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं और वही हमें हमारे ऊपर ध्यान देने वाला कोई नहीं, हम ऑफिस से कब आए, कब क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तब एक्चुअली में रियलाइजेशन हमें होता है वो लव था, वो प्यार था, वो कंसर्न था, है ना। तो यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या दिख रही है पता है? जब से आपने अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी उनसे वापस ले ली है, जब से आपने उन पर मतलब होता ना कि वो प्यार, वो कंट्रोल, वो लव देना बंद कर दिया है, अब इस पर्सन को इस चीज़ का रिग्रेट फील हो रहा है कि मतलब उन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है। आपका प्यार खोकर एक तरीके से इस पर्सन को रिग्रेट फील हो रहा है। इस व्यक्ति को अभी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया है, अभी इनको पछतावा हो रहा है, अभी इनको समझ में आ रहा है कि यार ये लव बहुत प्रीशियस था, ये प्यार बहुत प्रीशियस था। चलो, और इसको डीप डाउन समझने के लिए हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, द डेविल का कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक से जजमेंट का कार्ड। देखो मैंने आपसे क्या कहा, वही एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, डेविल। दूसरे डेक का आप डेविल देखोगे तो एक काले रंग का राक्षस तो दो लोग दिखाई देते हैं ना, तो वही एनर्जी है इस कार्ड की, यहाँ पे अलग प्रिंट है। वो कार्ड ये बताता है कि एक टाइम पर ये पर्सन आपके साथ घुटन महसूस करते थे, आपके प्यार से घुटन महसूस करते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया, समटाइम्स होता है कि हम ओवरली पॉजिटिव हो जाते हैं या ज़्यादा ही प्यार दिखाते, तो हम उस व्यक्ति की लाइफ को, आप शायद इंटेंशनली नहीं कर रहे हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसकी लाइफ पे कंट्रोल पाना नहीं चाहते, हम उसकी लाइफ को कंट्रोल कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे आपके पार्टनर आपके भी इंटेंशन को नहीं समझे, ठीक है। उस समय उनको ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं घुटन दे रहा था, या कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा था यार वो अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, अपने हिसाब से नहीं कर पा रही हैं। मेल फीमेल मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, हस्बैंड वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, या जिसके रिलेशनशिप में आप मतलब जिसको सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हो उनके बारे में कह रही हूँ, आपके बीच में अभी क्या सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, ठीक है, या जो भी है वो आप देख लो। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इस वक्त अपनी मतलब वो चीज़ को ना समझने का इनको रिग्रेट फील हो रहा है। यहाँ पे जजमेंट का भी यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है, बिकॉज आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कहीं कहते हैं ना पत्थर को इन्होंने हीरा समझा और हीरे को पत्थर समझा, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की इस वक्त दिखाई दे रही है। अब इनको आपके प्यार का वैल्यू, अब इनको आपके इमोशंस की वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है। यस, अब इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है। पहले तो ये पर्सन्स लिटरली आपसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, आपसे दूर भागना चाहते थे, दूर भागना चाहती थी, बिकॉज इनको हर तरीके से ये रिलेशनशिप एक तरह से घुटन दे रहा था। 10 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। और पता है क्या, अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी होते हुए दिख रहे हैं आपसे। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अब यहाँ पे दिख रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स तो है, लेकिन यहाँ पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। मतलब कि इस व्यक्ति की सोच जो इनको खुद आगे बढ़ने नहीं दे रही है, डुअलिटी इनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, ठीक है। या तो इस व्यक्ति को आगे का आने वाला फ्यूचर आपके साथ
उनको पता है कि खुश तो रहेंगे, लेकिन शायद और भी कुछ इनको प्रॉब्लमेटिक लग रही है, या और कुछ प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में है जिसके वजह से ये इस वक्त एक्शन नहीं ले रहे हैं, या आगे का फ्यूचर उतना अच्छा या ब्राइट नहीं देख पा रहे हैं। बट यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। वो इस वक्त भले ही आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या आपके साथ वो नहीं है, लेकिन करंट एनर्जी में यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ को फील करते हुए, सोचते हुए, यूनियन के बारे में सोचते हुए, आपके साथ आने वाला फ्यूचर कैसा होगा इस चीज़ के बारे में सोचते हुए, ये चीज़ ऐसा लग रहा है, मैंने पहले भी बोला, शायद कल की ही रीडिंग में ये एनर्जी थी या रात की, पता नहीं, लेकिन ये एनर्जी मुझे लग रहा है फिर से निकल कर आई है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये डेफिनेटली आपके साथ नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ देखो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये मैरिज, कमिटमेंट और 10 ऑफ कप्स, यानी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी वो जिस सिचुएशन में है, आपके साथ वो शादी कर लेते हैं, कर लेती हैं, तो उनकी लाइफ कैसी होगी आपके साथ, वो सब चीज़ें ये पर्सन कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी भी किसी कारण के वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। कोई ऑब्स्टेकल्स है, कोई प्रॉब्लम में भी परिवार को लेकर है, या कोई अदर इश्यूज हो सकते हैं जिसके वजह से ये व्यक्ति आपकी तरफ इस वक्त आ नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके माइंड में ये थॉट नहीं चल रहा है। द फूल को प्लीज क्लैरिफाई करें, द फूल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। फूल को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कहीं ना कहीं अपने ही दिमाग में कन्फ्लिक्ट को, अपने ही मन में कन्फ्लिक्ट होने को, अशांत होने को, दिल और दिमाग के बीच में जो जंग होती है, उस जंग को ये कार्ड दर्शा रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद से ही कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं, खुद से ही मतलब दिल और दिमाग के बीच में इनकी जंग चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक ये दिख रहा है कि एक तरफ उनका मन कहीं ना कहीं कह रहा है कि उनको जल्द से जल्द आपसे कनेक्ट करना चाहिए, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उनका मन उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप केयर फ्री हो गए हो इनको लेकर, आप जैसे कॉल नहीं करना, या आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो, अपनी लाइफ में मस्त हो गए हो, अपनी जीवन को अच्छे से आप जी रहे हैं, ये चीज़ के वजह से इस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, या आप ये कह लो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ के वजह से कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे झगड़ा करे, आपसे फाइट करे। आपने जैसे इन पे ध्यान देना बंद कर दिया ना, तो ये चीज़ उनको ये फील करा रहा है कि वो आपसे झगड़ा करे, वो आपसे फाइट करे, चाहे आपको लंबे चौड़े मैसेजेस भेजे, आपको मतलब ये कुछ ऐसा बोले जिससे कि आप हर्ट हो जाओ। ठीक है, आपको हर्ट करना चाहते हैं ये पार्टनर, क्योंकि ये हर्ट करके कुछ पता नहीं, इनको शायद खुशी मिलेगी, इनको शायद सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या कुछ तो भी मिलेगा। लेकिन आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी है कि वो आपको हर्ट करना चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो कई बार ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती हैं कि हम चाहकर भी वो चीज़ें कर नहीं पाते हैं, चाहकर भी वो चीज़ें हम हासिल नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि वो चीज़ें हमें मिल जाए, वैसी लाइफ हमारी हो जाए, लेकिन सिर्फ हमारे सोचने से क्या वो चीज़ें हमें मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार से आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि वो चाहते हैं कि आप दोनों वापस से रिलेशनशिप में आ जाओ, वापस से ये रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन वो ये ऐसा कर नहीं पा रहे। अब ऐसा नहीं कर पाने का कोई प्रॉब्लम है, या तो वो कोई ऐसे मैरिज में है, या कोई रिस्ट्रिक्शन है, या कोई प्रेशर में आपके पार्टनर है,
जॉब का, करियर का कोई प्रेशर हो सकता है, कोई बर्डन हो सकता है, जैसे कोई जिम्मेदारी हो सकती है जिसको ये पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ये निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त उनको उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और आपके साथ चीज़ों को भी ठीक करना है, लेकिन अभी उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो किसी ऐसे सिचुएशन में है जिसको इस वक्त संभालना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये उस दलदल में फंस जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन्स हो गए हैं, पैसों की प्रॉब्लम है, या बहुत कुछ इनके लाइफ में इस वक्त चल रहा है, तो उसको पहले इनको ठीक करना होगा। तभी जाकर ये आपके साथ चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, तभी जाकर ये आपके पास आ पाएंगे, क्योंकि बाकी चीज़ों से जब ये आज़ाद होंगे तभी यहाँ पर चीज़ें आपके साथ ठीक हो पाएगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आप तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि अगर ये वही प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, अगर वही बर्डन लेकर आपके पास आएंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी इनको एंटरटेन नहीं करोगे, आप भी इनका साथ नहीं दोगे, बिकॉज आप चाहोगे ना कि ये व्यक्ति अगर आपके पास आया है तो ये आपको समय दे, आपको टाइम दे, आपके साथ रहे, या आपके साथ चीज़ों को ठीक करे। तो आपके पार्टनर किसी दबाव में, किसी प्रेशर में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और जिसके वजह से ये इस वक्त आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या आपके पास ये पर्सन आ नहीं पा रही है। द मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। द मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है द चैरियट एंड 10 ऑफ कप्स। मे बी आपके पर्सन के फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, बेबी की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आप लोगों का, माइट भी हो सकता है कि उनकी स्पाउस, वाइफ उनकी एक्सपेक्टिंग हो, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी दिख रही है, लेकिन आई डोंट नो गाइज, एक मुझे कुछ बैड न्यूज़ भी देखने को मिल रही है। मे बी उनकी कुछ गुड न्यूज़ जो है वो बैड न्यूज़ में बदल सकती है। अब मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं दिख रही है। ओके, खुशी का माहौल खराब हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और ऐसा हुआ है, अगर आपको पता है तो लेट मी नो। ओके गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि देखो, आप दोनों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत सब कुछ अच्छा जा रहा था, अच्छा चल रहा था, लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप को किसी ने ख़राब किया है, स्पॉइल किया है कुछ करके, ब्लैक मैजिक, क्योंकि मजिशियन का कार्ड है, ये मैजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड मिला, मुझे ऐसा लग रहा है कि परिवार का ही कोई, देखो ब्लैक मैजिक करने वाला ना दूर का नहीं होता कोई भी इंसान। देखो यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड दिख रहा है, जो कि कार्ड ये बता रहा है कोई पर्सन परिवार में ही है जो बहुत जेलस फील करता है आप दोनों के रिश्ते से। मे बी इसका खुद का रिश्ता अपने स्पाउस के साथ अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगी कि फेमिनाइन एनर्जी है, मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं दिख रही। कोई फीमेल है, आस पड़ोस के भी कोई हो सकता है, नहीं पता, कोई ऐसा पर्सन है, मे बी आपके पार्टनर का कोई फ्रेंड हो सकती है। अब आप देख लेना कौन है, मुझे नहीं पता, बस इतना मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि ये कोई फीमेल पर्सन है। शायद इसने ही आप दोनों के रिलेशनशिप को बर्बाद किया है, इसकी ही नज़र लगी है। और मे बी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बेबी होने के बाद से प्रॉब्लम आप दोनों के रिलेशनशिप में ज़्यादा बढ़ गई है, या आपके बच्चों को तकलीफ़ है। बट यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में कोई कुछ कर रहा है, अभी भी वो चीज़, वो एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में दिख रही है। तो ब्लैक मैजिक को नहीं हटाओगे तो प्रॉब्लम बनी रहेगी, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल कर आया है। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, फाइव ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को ऐसा क्यों लगता है कि आपसे वो बात नहीं कर पाएंगे, या आपसे बात करके वो अपसेट हो सकते हैं, आपसे बात करके उनका मूड या उनकी एनर्जी खराब हो सकती है, नहीं पता ऐसा क्यों आपके पर्सन को लग रहा है, क्यों लग रहा है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का ऐसा क्यों लग रहा है। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बिकॉज नाइन ऑफ चालीस का कार्ड है।
क्यों ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है? बिकॉज आप इनसे दूरी बना रहे हो। अब आप नहीं चाहते, अब आप एक आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है, एक वॉल क्रिएट कर दिया है आपने, शायद इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया था, या एक एनर्जेटिकली ब्लॉक ही महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पर्सन को इसलिए लगता है कि आप इस व्यक्ति के कॉल से खुश नहीं होगे, या आप इस व्यक्ति को ही चार बातें सुना दोगे, क्योंकि आपको इस व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। आप खुश हो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में खुश हो। अब आप खुद ही कहीं ना कहीं उनसे दूरी बना रहे हो। आप नहीं चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए। मुझे नहीं पता आप में से किसकी ये एनर्जी है, लेकिन आपके पार्टनर को ये एनर्जी आपकी फील हो रही है, आपसे ये एनर्जी उनको मिल रही है। लेकिन मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है, कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे किसी के लिए मैसेज दिख रहा है, शायद बातचीत होने के बाद मे बी आप में से किसी का मूड खराब हो सकता है। मे बी आप कुछ ऐसी बातें आपको पता चल सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि आपको बुरा लग सकता है। कोई सच तो आपको पता चलेगा, लेकिन कोई सच जानने के बाद शायद आपको अच्छा ना लगे। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है किसी के लिए। द वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, द वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई। देखो, सच तो हम सब जानना चाहते हैं, सच तो हम सब सुनना चाहते हैं, लेकिन वाकई में सब सच सुनना चाहते हैं? नहीं, सच कोई नहीं सुनना चाहता है, सच किसी को पसंद नहीं है। जब वो सच आता है ना, तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड द टेम्परेंस का कार्ड। आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है कि उनके लिए ना बहुत मुश्किल हो गया है आपको रीच आउट करना। आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं, उनके लिए बहुत असंभव सा हो गया है उनके लिए। मतलब ये ज़्यादा ईजियर होगा कि वो कहीं और किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर ले, वो ज़्यादा बेटर, मतलब बेटर नहीं, ईजियर होगा। लेकिन उनको लगता है कि वापस से आपके साथ रिश्ते को ठीक करना, मतलब वो इस समय 10 रिलेशनशिप को स्टार्ट कर ले, वो 10 रिश्ते को मेंटेन कर ले, वो बेटर होगा। लेकिन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना 10 रिश्ते को संभालने के बराबर है। समझ रहे हो? क्योंकि आप तो उनके हर चीज़ से वाकिफ हो, है ना? तो उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको यकीन दिलाने के लिए, आपके अंदर प्यार भरने के लिए। ठीक है? तो आपके पार्टनर को बेसिकली इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाकर ये रिश्ता सही होगा। टू ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। टू ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है एट ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जैसे मन नहीं लगना, मन बहुत विचलित होना, परेशान होना, निराशा वाली एनर्जी फील करना। ठीक है, आपके पार्टनर बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी फील कर रहे हैं। आपके बिना ये बहुत ज़्यादा अकेलापन भी महसूस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन इनको अंदर से महसूस हो रहा है। एंड ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जब हम निराश होते हैं, तो डेफिनेटली हम सोचते हैं कि यार अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सल्यूशन निकालें। तो हर्मिट का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन भी है यहाँ पर। ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि आपके पर्सन को इस वक्त अपनी गलतियां दिख रही है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं कि मैंने अब तक क्या किया क्या नहीं किया। लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, हम अपनी गलतियों को समझते हैं, हम अपनी गलतियों को देखते हैं। अब तक हम बहुत बचपना कर रहे थे, इमेच्योरिटी बिहेव कर रहे थे, हमें लग रहा था कि समय जो है हमें बार बार मौका देगा, हमारे साथ चीज़ें, मतलब हम जो चाहते हैं उसको हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो इस वक्त आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन भी हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कोई रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे हैं, रास्ता बनाते हुए दिख रहे हैं, जिससे इनकी नैया पार लग पाए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, एट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। एट ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स, और सॉरी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स
7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को जब से आप सैबोटेज कर रहे हो, उनको आपने ब्लॉक कर दिया है, या एक तरह से आपने उनसे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए अपने साइड से। देखो, साइलेंस हो जाने का क्या मतलब है? यही मतलब है ना कि सब कुछ ख़त्म है। तो ये चीज़ अंदर ही अंदर आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बॉदर कर रही है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रही है। डिफेंसिव एनर्जी में बेसिकली आप दिख रहे हो अपने पार्टनर को। ऐसा लग रहा है कि अब आपने अपने आसपास एक वॉल्स क्रिएट कर ली है, एक एनर्जी क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब आप नहीं चाहते हो ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, या कोई भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आए, बिकॉज आप कहीं ना कहीं हर्ट होने से आप बच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के पास आएंगे? क्या वो उन्हें कमिटमेंट देंगे? क्या उनके साथ नई शुरुआत करेंगे? डिवाइन प्लीज आप मुझे क्लियर मैसेज दीजिए। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी लाइफ में आएंगे? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखो, यहाँ पर इस वक्त की तो एनर्जी मुझे नो की दिखाई दे रही है। किंग ऑफ चैलिस, देख लेते हैं आगे। देखो, यस, यहाँ पर इस वक्त ये नो हमेशा के लिए नहीं है। ये टैरो रीडिंग ऑल मतलब पूरी लाइफ के लिए आपको प्रेडिक्शन नहीं दे रही है, आज की एनर्जी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन की अभी की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर वो इस वक्त आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या आपके पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में, आने वाला फ्यूचर जो मैंने देखा, क्या ये हमेशा के लिए है कि वो आपके पास नहीं आएंगे? तो आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे यूनियन की एनर्जी बनती हुई दिख रही है। यूनियन का साइकिल बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी तो आपको वेट करना पड़ेगा। अभी खुद ये किसी ऐसे सिचुएशन में है या खुद का डर है, किसी चीज़ की वजह से आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। पेन है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टावर का कार्ड है। कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से अभी के लिए नो है, लेकिन आने वाले टाइम पर, थोड़े समय के बाद, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, नहीं पता मुझे ये टाइम, लेकिन आने वाले फ्यूचर यूनियन की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ चालिस, द स्टार। आपके पार्टनर आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, ठीक है। द सन, द स्टार का कार्ड और सन का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर ये है कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ जो हैप्पीनेस वो उन्होंने फील किया है, जो आपको लेकर स्पार्क फील किया है, जो एनर्जी आपसे मिली है, वो एनर्जी इनको किसी और से नहीं मिल पा रही है। द स्टार का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको वापस पाने के लिए, अपनी खुशियों को वापस पाने के लिए प्रेयर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो खुशियाँ उनके लाइफ में वापस आ जाए, आप इनके लाइफ में वापस आ जाओ, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए प्रेयर करते हुए दिख रहे हैं। सन का कार्ड हैप्पीनेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मे बी हो सकता है गाइज आप में से किसी के पार्टनर के फादर का इशू हो सकता है, ठीक है। मे बी उनके फादर को या आपके फादर को, यहाँ पे सन का कार्ड है ना, तो कुछ फादर रिलेटेड भी इश्यूज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं किसी के लिए। देख लेना किसके लिए है। तो वो चाहते हैं जो भी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, उसके लिए प्रे करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर के इमोशंस आपको लेकर। अभी वो कहीं ना कहीं खुद की नेगेटिविटी की वजह से या खुद की एनर्जी की वजह से आपके साथ यूनियन कनेक्शन पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए, या आप उनके पास चलकर खुद वापस आ जाए, ठीक है। तो ये थॉट है इस व्यक्ति की इस वक्त आपको लेकर। चलो और हम कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। चलो, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर, या क्या गाइडेंस आता है, लेट्स सी।
ओके, कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंस, ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कटिंग कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न। तो आपको पैटर्न स्टॉप करने की ज़रूरत है, ठीक है। साइलेंस ट्रीटमेंट इस व्यक्ति को देने की ज़रूरत है। मे बी आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अब तक बहुत पैम्पर कर लिया आपने डिवाइन मैस्कुलाइन को, ठीक है, बहुत कुछ कर लिया, अभी साइलेंस ट्रीटमेंट दो उस व्यक्ति को। ओके, स्वर्ड्स एंड रोज, क्लैरिटी एंड ट्रुथ। मे बी कुछ ऐसी सच्चाई, जो कि मैंने पहले ही बोला था, कुछ ऐसी सच्चाई सामने आ सकती है जो कि बुरा फील कराएगी या बुरा फील करा सकती है, या तो आपके पार्टनर के सामने या आपके सामने, ठीक है। द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का मतलब ये है कि कुछ ट्रांसफॉर्म होने वाला है, कुछ बदलने वाला है, न्यू फेज, हीलिंग, इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। तो पास्ट की कुछ चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है, ठीक है। मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, लेकिन ध्यान रहे जब हम किसी को मिरर करते हैं तो अपनी एनर्जी हम उस व्यक्ति को देते हैं। अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, वुंडेड एनर्जी है, है आपके अंदर, आप दुखी हो, परेशान हो, तो वही एनर्जी भी सामने वाले को आप मिरर करोगे। कार्मिक रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप एक कार्मिक रिलेशनशिप है, सबके लिए भाई ट्विन फ्लेम तो नहीं होगा। ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ग्राउंडिंग होने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, तभी जाकर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। कॉफिन, न्यू बिगिनिंग, रीबॉर्न, ट्रांजिशन, ट्राइंगल, एंडिंग। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होने वाला है, बिकॉज कॉफिन का एनर्जी निकल कर आए। कोई सिचुएशन आपके लाइफ में परमानेंटली खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये एक गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है, या ऑलरेडी हो सकता है खत्म हो गया है, कुछ लोगों के लिए खत्म होने वाला है। बैक स्टेपिंग, हार्ट ब्रेकिंग, पेन, सेपरेशन, लॉस। मे बी आपके पार्टनर ये सब एनर्जी इस वक्त फेस कर रहे हैं, ये सब एनर्जी उनकी लाइफ में चल रही है, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन की फीलिंग्स और कुछ आपके लिए गाइडेंस, ठीक है। तो चलो अपना ध्यान रखो, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।